नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो इन दिनों आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, या फिर आप उसी तरीके से एक नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हैं? चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि इम्यूनिटी कहाँ से आए, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, और सबसे खास तौर पर ये बात जो सबको जाननी ज़रूरी है वो ये कि आप खुद इम्यूनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि क्या है इम्यूनिटी। हमारे शरीर को सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है और साथ ही ये बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की सेल्स को भी बदल देती है। तो देखा आपने कि इम्यूनिटी क्या है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी इम्यूनिटी चंद घंटों में या कुछ एक दिन में बढ़ जाएगी तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी झटके में बढ़ने वाली चीज नहीं है। तो मेरा फिर से एक बार और सवाल कि आप इम्यूनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप भी जिंक का इस्तेमाल करते हैं, मसलन जिंक की टैबलेट्स ले रहे हैं? क्या आप भी विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं? क्या आप भी काढ़ा पी रहे हैं? क्या आप भी च्यवनप्राश या बाकी इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं? कोरोना काल में ज्यादातर लोग एक शब्द को सर्च कर रहे हैं गूगल सर्च इंजन या फिर किसी दूसरे सर्च इंजन पर, और वो शब्द है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, लोग सबसे ज्यादा इसे सर्च कर रहे हैं। ये साल 2020 का आंकड़ा है, एक तरीके से कह सकते हैं, जब गूगल पर सबसे ज्यादा इसी शब्द को सर्च किया गया, और आज भी किया जा रहा है कि हाउ टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। चलिए अब एक चीज जान लीजिए कि अगर आप जिंक के टैबलेट्स का यूज कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आप विटामिन सी ले रहे हैं, आप काढ़े का प्रयोग करते हैं या फिर किसी और दूसरी चीज का, तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, यानी इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। जिंक लेना कई मायनों में फायदेमंद है, लेकिन बड़ी मात्रा में ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसमें उल्टी, मतली, पेट में दर्द, सिर दर्द, भूख न लगना और दस्त शामिल हैं। जिंक लेने का एक घरेलू तरीका भी है। जरूरी नहीं है कि इसकी कमी को आप किसी टैबलेट से पूरी करें। शरीर में जिंक की कमी पूरी करने के लिए आप दूध, दही, पनीर, गोभी, मशरूम, कद्दू के बीज, लहसुन, तिल, मटर, गेहूं, बादाम, काजू, सोयाबीन और दाल आदि का सेवन कर सकते हैं। तो देखा आपने कि आप घर पर ही जिंक की कमी को कैसे पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी टैबलेट या फिर किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। अब चलिए जान लीजिए विटामिन सी क्या है। विटामिन सी श्वेत रक्त कोशिकाओं के अलावा फैगोसाइट नाम की प्रतिरोधक कोशिकाओं का विकास सुनिश्चित करता है। ये कोशिकाएं खून में मौजूद विषाणुओं को सोखकर संक्रामक रोग से निजात दिलाती हैं, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग खतरनाक हो सकता है, जिसमें पेट खराब होना, डायरिया, पथरी होना जैसी परेशानी हो सकती है। विटामिन सी का घरेलू तरीका है संतरा, नींबू, आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। आप टमाटर और हरी मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं। तो विटामिन सी के बाद अब बात करते हैं काढ़े की। अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में रोजाना काढ़ा पीते हैं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, उम्र, मौसम और काढ़ा बनाने की सामग्री पर यह निर्भर करता है कि आपको डेली काढ़ा पीना चाहिए या नहीं। ज्यादा काढ़े के सेवन से पेट में गैस बनना और जलन होना, नाक से खून बहना और सूखापन हो सकता है। काढ़ा बनाने का सही तरीका है, आपको काढ़ा बनाने में काली मिर्च, दालचीनी और सौंठ जैसी चीजें, गर्म चीजें कम डालनी चाहिए। ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करने से आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सोचते हैं कि आप इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और इससे आपको फायदा हो रहा है, मसलन ये कि अगर आप एक दिन च्यवनप्राश की 1 चम्मच खा लेते हैं, या फिर अगर आप किसी एक दिन कोई इम्यूनिटी शॉट पी लेते हैं और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। लेकिन इससे फायदा किसको है? फायदा है कंपनियों को जो इस तरीके के इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट बनाती हैं। हालांकि ये चिंता का विषय नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स अपनी प्रॉफिट बढ़ा रही हैं, लेकिन चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि हम जल्द से जल्द इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है और ये झटके में बढ़ने वाली चीज नहीं है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप कोई इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस कंपनी को कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है।
गोली या सप्लीमेंट्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर महीने में जिंक की बिक्री 50 करोड़ रुपए की हुई। भारतीयों ने हर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसमें इम्यूनिटी का दावा किया गया था। महामारी काल में विटामिन सी की गोलियों की 23% सालाना बिक्री बढ़कर 1267 करोड़ पर पहुंच गई। अगर बाजार का यही रुझान रहा तो हो सकता है कि 2026 के वित्तीय वर्ष तक भारत में इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट का बाजार 34.5 करोड़ रुपए का हो जाए। तो अगर आप भी जरूरत से ज्यादा किसी चीज का सेवन कर रहे हैं तो यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि कहा जाता है एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड ले रहे हैं, अगर आप जिंक की टैबलेट्स खा रहे हैं, अगर आप विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं, अगर आप काढ़े का सेवन रोजाना हर रोज हर घंटे कर रहे हैं, तो यहीं पर रुक जाइए। डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि याद रखिए सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए खतरनाक, घातक हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप इस कोविड काल में अपना ख्याल रख रहे हैं और कोई भी ऐसी चीज जो बिना डॉक्टर की सलाह के लगातार कंटिन्यूटी में ले रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक